जय हो भक्ति मार्ग चैनल में आपका स्वागत हो। और मैं श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी पुत्रता एकादशी की कथा सुना रही हूँ। आप सब भाई सुनो, सबका स्वागत है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, अब आप मुझे श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम क्या है तथा इसकी विधि क्या है, सो आप कहिए। मधुसूदन बोले कि हे राजन, अब आप शांति पूर्वक श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनिए। इस कथा के श्रावण मास से ही वाज्य यज्ञ का फल मिलता है। द्वार युग के प्रारंभ में महेशमती नामक की नगरी थी। उस नगरी में महेजित नामक का राजा राज्य करता था। पुत्रहीन था, इसलिए वह सदैव दुखी रहता था। उसे वह राज्य कष्टदायक प्रतीत होता था, क्योंकि पुत्र के बिना इस लोक और परलोक दोनों में ही सुख नहीं। राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत यत्न किया, परंतु वह निष्फल हो गया। जब वह राजा वृद्ध होने लगा तो उसकी चिंता भी बढ़ने लगी। एक दिन सब राज्य प्रजा को संबोधित करके कहा कि तो मैंने अपने जीवन में पाप ही किया है, और न अन्य पूर्व प्रजा से धन ही एकत्र किया है, न मैंने कभी देवताओं और ब्राह्मणों का धन छीना है, और न किसी की धरोहर ही मारी है। मैंने प्रजा को सदैव पुत्र की तरह पाला है। मैंने अपराधियों को दंड दिया है। मैंने कभी किसी से राग सदैव नहीं किया है, सबको सम्मान माना है। इस प्रकार धर्म युक्त राज्य करने पर मैंने इस समय महान दुख पा रहा हूँ। सो क्या कारण है, मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। राजा महेशजत की इसी बात को विचारने के लिए मंत्री आदि वन को गए। वह वन में जाकर उन्होंने बड़े बड़े ऋषियों मुनियों के दर्शन किए। उस स्थान पर योग्य द्वार और धर्म के अज्ञाता महेश लोमस के पास गए। उन सब को जानकर जाकर उन्होंने महेश्य को साष्टांग प्रणाम किया। और साष्टांग प्रणाम किया तो और उसके सम्मुख जा बैठे गए। उसके दर्शन से सबको बड़ी प्रसन्नता हुई और उसकी विनय करके वो लोग विनय करने लगे कि हे देव, हमारा अभाग्य है कि हमने आपका दर्शन कर। इस पर लोमस ऋषि बोले कि हे मंत्रीगण, आप लोगों की विनय और आपके सदैव व्यवहार से मैंने अत्यंत प्रसन्न हूँ। आप मुझे अपने आने का कारण बतलाइए। मैं आपके कार्य को अपनी शक्ति के अनुसार अवश्य ही करूँगा, क्योंकि हमारा शरीर ही परोपकार के लिए ही बना है। इसमें किंचित मात्र भी सदैव नहीं करो। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्री बोले कि हे महर्षि, आप हमारे प्रसन्नता समस्त बातों को जानने में ब्राह्मण से भी अधिक है। अंत आप हमारा सदैव को दूर कीजिए। हे महेशमती नामक की पुरी में महेशजित नामक का एक धर्मात्मा राजा, वह प्रजा को पुत्र की तरह धर्मानुसार पालन करता है।
परंतु फिर भी पुत्रहीन है, इससे वह दुखी रहते हैं। इसी का अभी तक कारण प्रतीत नहीं हुआ, तो इसका कारण प्रतीत नहीं हुआ तो हम सब लोग दुखी हैं। इससे हमें आपके पास आए हैं। जब से हमने आपके दर्शन करके हमको पूर्ण रूप से विश्वास है कि हमारा कष्ट अवश्य ही दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही प्रत्येक कार्य की सिद्धि हो जाती है। अंत अब आप हमको राजा के पुत्र न होने का उपाय बतलाइए। इस पर लोमस ऋषि ने एक क्षण के लिए नेत्र बंद किया और राजा के पूरे जन्म का विचारण करने लगे। विचार करके बोले कि श्रेष्ठ पुरुषों, ये राजा पिछले जन्म में अत्यंत निर्धन था तथा बुरे कर्म किया करता था। वह एक गांव से दूसरे गांव में घुमा करता था। एक दिन ज्येष्ठ मास श्रेष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन 1-2 दिन से भूखा था। दोपहर के समय जलाशय पर पानी के पीने गया। उस स्थान पर उस समय एक ब्याई हुई गाय प्यासी जल पी रही थी। राजा ने उसको प्यासी ही भगा दिया और वहाँ स्वयं जल पीने लगा। ब्राह्मण इसे